अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में मुनक्कदा असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाबी हल्फनामे में बेज़ाब्तगियों में वोटर्स को रकम की तकसीम के इल्जामात पर 4 MLAs को नोटिस जारी की है। जिन अराकीन असेंबली को नोटिस जारी की गई है, इनमें BRS के कोआ लक्ष्मी, मागुंटी गोपीनाथ और दानम नागेंद्र और CPI गन्नामणि सुंबा शिवाराव शामिल हैं। BRS MLA दानम नागेंद्र, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से अपनी वफादारी तब्दील की है, को अब कानून इनहराफ के तहत नाअहली के खतरे का सामना है। BRS के एक वफद ने पहले ही असेंबली स्पीकर जीव प्रसाद कुमार से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। रजाकार फिल्म के प्रोड्यूसर गडूर नारायण रेड्डी की तरफ से मरकजी वज़रात दाखिला में दर्ज की गई शिकायत के बाद इन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है। वजीर दाखिला ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर नारायण रेड्डी को 1+1 CRPF सिक्योरिटी अलॉट की है। मालूम हुआ है कि नारायण रेड्डी को अब तक 1100 धमकी आमेज गुमनाम फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। वाज़ेह रहे कि नारायण रेड्डी ने तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट की तारीख पर मुबनी फिल्म रजाकार तैयार की है। ये फिल्म 15 मार्च को कई रुकावटों के बाद रिलीज कर दी गई है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ तेलंगाना के कानूनी और माली मदद के जरिए 2008 से रियासत के मुख्तलिफ जेलों से ऐसे नादार और मुस्तहिक कैदियों की रिहाई का काम जारी है, जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो, कैद की मियाद मुकम्मल हो चुके हों, लेकिन जुर्माने की रकम अदा ना कर पाने की वजह से जेल ही में कैद हो। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को की गरीब बेसहारा बीवी बच्चों को भी माकूल माली मदद की जाती है और जेर दरियाफ्त बेकसूर और मजबूर कैदियों की जमानत मंजूर होने पर इनका माली ताउन भी किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए दफ्तर MPJ पुरानी हवेली हैदराबाद पर 10 बजे दिन ता शाम 5 बजे मुलाकात की जा सकती है। BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फर्जंद KTR ने कहा कि ED और CBI BJP के हाथों जुल्म जबर के अहम आलात बन गए हैं। एक्स पर तहरीर करते हुए KTR ने केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। ED और CBI BJP के हाथों जबर के अहम आलात बन गए हैं। गैर मुसद्दिका असासी पर सियासी हरीफों को निशाना बनाया जा रहा है और अपनी जाती मफाद के लिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फिल्म रजाकार के मसले पर BJP कायदीन में इख्तिलाफात उभर कर सामने आए हैं। रजाकार फिल्म के मामले पर जाफरानी जमात के कायदीन 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। BJP MP बंडी संजय फिल्म रजाकार देखने के हौसला अफजाई कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट करीम नगर थिएटर में खुद गए और फिल्म रजाकार देखी। ताहम रियासती पार्टी के सदर किशन रेड्डी ने रजाकार फिल्म के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वाज़ेह रहे कि किशन रेड्डी ने अपने साथी रुबका के साथ फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी देखने के लिए थिएटर गए थे, लेकिन अब किशन रेड्डी का ग्रुप रजाकार फिल्म के मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जेर एहतमाम इतवार 24 मार्च को जामिया मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में सुबह 9 ता 1:30 बजे दोपहर आज़मीन हज का 5वां तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया। इस तरबियती इज्तिमा में उलमाए कराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज और अय्याम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीके सिखाए। जियारत और आदाब मदीना मुनव्वरा पर मुफस्सिल रोशनी डाली। खवातीन के लिए पर्दे का अलहदा नस्ब रखा गया था। शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से पहले ही ख्वाहिश की थी कि वो अपने साथ छोटे बच्चों को हरगिज ना लाएं और नोटबुक और पेन जरूर साथ लाएं ताकि अहम नुकात को नोट कर सकें। तरबियती इज्तिमात और हज से मुताल्लिक मजीद अहम तफसीलात के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तेलंगाना स्टेट हज कमेटी टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं ताकि हज के मुताल्लिक इत्तलात जल्द से जल्द मौसूल हो सके। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 04023298793 पर औकात के दफ्तर पे कॉल करें।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना CEO विकास राज ने वजाहत की कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज रहने की वजह से हर वो शख्स जो 50,000 रुपये से ज्यादा नकदी लेकर जाता है इसे सबूत और दस्तावेजात दिखाना जरूरी रहेगा। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के पेश नजर मुल्क भर की तमाम रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया है। इन्होंने कहा कि चूंकि मौसम गर्मी शादियों का सीजन है, इसलिए शादी के सामान की खरीदारी करने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो नकदी के मुताल्लिक दस्तावेजात का सबूत साथ रखें। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि शादियों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में नरमी का कोई इम्कान नहीं है। विकास राज ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी ज़ाब्ते के तनाजुर में कहा कि हर एक को ये मशवरा दिया जाता है कि वो नकद रकम ले जाने के दौरान मुनासिब सबूत और दस्तावेजात अपने साथ रखें। GHMC में अभय हुस्तम के हजारों दरख्वास्तें लापता होने की इत्तला मिली है। GHMC के जानिब से 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त सरबराही से मुताल्लिक 14 लाख दरख्वास्तों के मंजमला 11 लाख दरख्वास्तें कंप्यूटर डिजाइनर्स की गई हैं। बताया गया है कि GHMC ने माबाकी दरख्वास्तों को कंप्यूटराइज करने के लिए खानगी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी थी और इन्हें इसका फंड भी जारी कर दिया था। बताया गया है कि GHMC के बाज़ ओहदेदार खानगी इंजीनियर के साथ ताउन कर रहे थे। वक्त के बदलने के साथ साथ रिवायात और रिवाज में बदलने लगे हैं। जो नई रिवायात और रिवाज के पासदार हैं वो पुरानी रिवायात पर खदन लगा रहे हैं। शहर हैदराबाद अब रिवाज और रिवायात को बदलने वाला शहर बन गया है, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ साथ पुराने इक़दार को नई नस्ल बदल रही है और नए इक़दार को गले लगा रही है। पुराना शहर हैदराबाद का कई बरसों से ये कल्चर था कि यहाँ माह मुक़द्दस रमजानुल मुबारक के मौके पर रोजेदारों के एहतराम और गैर रोजेदार अफराद के खुलेआम खाने पीने से बचने के लिए होटलों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। ये कल्चर अब तब्दील हो गया है। अब पुराना शहर में किसी भी होटल में रमजान के दौरान पर्दा लगा हुआ नजर नहीं आता और दोपहर के औकात में भी गैर रोजेदार इन होटलों में मजे से खुलेआम खाते पीते हैं। वो रोजेदार का एहतराम भी नहीं करना चाहते। इस तरह शहर की इस कदीम रिवायत से इनकराफ किया जा रहा है। पुराना शहर हैदराबाद के बुजुर्गों ने बताया कि निजाम हैदराबाद के दौर से ही होटलों पर पर्दे का चलन था और लोग इस माह के दौरान रोजेदारों का एहतराम करते हुए होटलों में खाने पीने से गुरेज करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई, रिवायात तब्दील हो गई और नया कल्चर फरोग पा गया। पुराना शहर में हालिया बरसों के दौरान होटलों की तादाद में इजाफा हुआ है और इन होटल मालिकान से जब इस ताल्लुक से इस्तिफ्सार किया गया तो वह हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि कई ऐसी होटलें हैं जिनके मालिकान इस ताल्लुक से बिल्कुल बेखबर हैं। वो जानते ही नहीं ऐसा कभी हुआ करता था। इनका कहना है कि मौजूदा दौर में कोई भी ग्राहक रमजान में होटल में पर्दे लगाने को पसंद नहीं करता। माह सयाम में दिन के औकात में इन होटलों पर बिला रोक टोक खाने पीने की अशिया मिलती हैं। पुराने होटलों का हाल भी नए होटलों जैसा हो गया है और वहां भी यही तरीक़ेकार अब नजर आ रहा है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि होटल से मुंसलिक ही खाने पीने की अशिया की बंडियां भी लगाई जा रही हैं। होटल मालिकान ने वाज़ेह किया कि इन बदलते खतरों के सबब वो मजबूर हैं। इस खुसूस में मौलाना अनवार अहमद नायब शेख तफसीर जामिया निजामिया ने UNI को बताया कि पहले दौर में होटलों में मुसाफिरीन और मरीजों और गैर रोजेदार ग्राहकों के लिए पर्दे लगाए जाते थे ताकि रमजान और बिलखुसूस रोजेदारों की बेएहतरामी ना होने पाए। ताहम बदलते वक्त और खतरों के साथ साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने BRS की रुकन कौंसिल के कविता और इनके ससुराले रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दहली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। ED की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। सुबह 6:40 पर इस छापे की कार्रवाई की शुरुआत हुई। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक TV न्यूज के साथ।